इसमें प्रकाश का परावर्तन लिखाए थे। प्रकाश का, हम लोग किसी वस्तु को कैसे देखते हैं बताया था, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु बताए थे। प्रदीप्त और दोनों चीज बताया गया था। प्रदीप्त तो किससे कहते हैं? जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसको प्रदीप्त कहते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसको, जैसे इसमें क्या हुआ, सूर्य, फिर तारा, टॉर्च, जुगनू। तो यह सब हम लोग का क्या प्रदीप्त। अप्रदीप्त में बाकी सब जिसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। इसमें भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। बताया था प्राकृतिक सूर्य हुआ, टॉर्च हुआ, टॉर्च ये हुआ, कृत्रिम हो जाएगा, है कि नहीं। प्राकृतिक यानी कि पहले से बना हुआ है, जो प्रकृति से बना हुआ है वो प्राकृतिक, और जो प्रकृति से नहीं बना है, मनुष्य बनाया, आदमी बनाया है, उसको कृत्रिम। ये चीज पढ़ लिए थे। प्रकाश का परावर्तन भी बताया था, नहीं बताया था? प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है ये बताया गया था शायद। ये मान लो एक समतल दर्पण है, दर्पण के बारे में बताया था, गोलीय दर्पण है कि नहीं। गोलीय दर्पण को भाग करेंगे, उसके बाद पहले क्या समतल हम लोग पढ़ेंगे, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में क्या होता है, जब प्रकाश इधर से आता है तो कैसे जाता है, इधर से जाता है ना। तो इधर से जब जाता है, इधर से आया प्रकाश, इसको कहते हैं आपतित किरण। आ जाओ, इतना लेट, बंद कर दो उसको। आपतित किरण, और इसको परावर्तित किरण बताया था। इसमें एक बीच में लंब खींचा जाता है जिसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। यहाँ एक कोण बन रहा, यहाँ भी एक कोण बन रहा, बताया था ना। इसको आई इंसिडेंट और इसको आर रिफ्लेक्टेड बोला जाता है। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, और ये इंसिडेंट रे, ये होता है दर्पण। दर्पण पता है ना। तो इसी तरह होता है, इसका दो नियम बताया था। नियम बताया था कि नहीं, क्या क्या नियम बताया था। आपतित किरण, परावर्तित, ये देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होता है, एक ही तल पर अवस्थित होता है। ये तल हुआ है कि नहीं। इसको अगर O मान दिया, ये P Q, ये R माना जाए तो क्या PQ नो PO आपतित किरण, और OR परावर्तित किरण क्या होता है, और अभिलंब एक तल पर अवस्थित होता है। और ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यानी कि दूसरा नंबर कोण I बराबर कोण R बताया था। यहां तक ठीक है। अब देखिए प्रकाश में हम लोग पढ़ेंगे सूर्य का प्रकाश। सबको देखा है सूर्य का प्रकाश का रंग कैसा होता है, हाँ पीला होता है। कहाँ थी रे तुम लोग, सर हम लोग का साइकिल पंचर हो गया था। चलो जल्दी बैठो, बंद करो उसको। पीला होता है,
लाल होता है, हाँ? उधर बैठो, उधर बैठो। तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। देखो, सफेद होता है कि नहीं? हाँ? सूर्य का प्रकाश सफेद नहीं होता है, हाँ? पीला होता है। वो सूर्य जब उगने के टाइम या डूबने के टाइम लाल दिखता है कि नहीं? लेकिन सफेद होता है। तो इसमें क्या होता है ना, जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश किसी के ऊपर पड़ता है तो हम लोग किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? बताया था उस दिन, कैसे देखते हैं? पड़ने के बाद जब वो क्या होता है ना, वहां से परावर्तित होकर हमारे आंख में आता है, हमारे आंखों में आता है, तब हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? जब प्रकाश पड़ता है, पड़ने के बाद परावर्तित होकर जब हमारे आंखों में आता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ये प्रकाश का इतना ही काम होता है, बिना प्रकाश के हम कोई भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, है कि नहीं? तो किसी वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए होता है? सिर्फ प्रकाश? बिना आंख का देख पाएंगे? आंख भी जरूरी होता है, प्रकाश भी। तो उसमें देखो, प्रकाश का, सूर्य का जो प्रकाश है, इसमें क्या होता है? इसमें 7 रंग होता है कि नहीं? आप लोग आगे पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? 7 रंग होता है। क्या क्या होता है? बेनीजा होपी। तो उसी को इसमें रिवाइज किया हुआ है। मान लो ये क्या है, एक प्रिज्म लेते हैं। प्रिज्म देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? हाँ या ना? नहीं देखे? नहीं देखा? 3 कोण वाला जो कांच होता है ना, स्कूल में होगा, आप लोग देखे होंगे, दिखाया होगा सर, है कि नहीं? तो वो प्रिज्म होता है। इसके ऊपर जब हम लोग सूर्य के प्रकाश को इंसिडेंट करेंगे, यानी कि आपतित करेंगे, तो ये क्या होता है मालूम है? ये 7 रंग में डिवाइड हो जाता है, यानी कि 7 रंग में ये विभाजित हो जाता है। यहाँ से ये विभाजित होना क्या होता है? चालू कर देता है। यहाँ से कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। इधर अगर एक पर्दा दिया जाए तो यहाँ जाके ये 7 रंग दिखेगा। इंद्रधनुष देखा है आप लोग? कब देखा है? बारिश और धूप देता है जब। कब निकलता है इंद्रधनुष? कब बनता है? बारिश होने के? कैसे बनता है? बारिश होने के मतलब, मान लो शाम के टाइम बारिश हो रहा है, शाम के टाइम बारिश हुआ, 5 बजे के बाद या 4 बजे के बाद बारिश हुआ, फिर किधर बनेगा? हाँ? नहीं बनेगा। हाँ? सुबह को बारिश हुआ, फिर बंद हो गया, किधर बनेगा? किधर? सुबह सूरज किधर रहता है? पूरब की ओर। तो इंद्रधनुष किधर बनेगा? पश्चिम की ओर बनेगा। और पश्चिम तरफ सूरज रहेगा और बारिश पूरब तरफ इधर हुआ तो क्या होगा? वो पश्चिम तरफ बनता है ना? तो उसमें इंद्रधनुष में कितना रंग दिखता है? 7। पूरा 7 दिखता है? नहीं दिखता है ना? तो वो पूरा 7 रंग दिखता है उसी तरह। तो उसमें क्या करता? पानी का बूंद क्या होता है? वायुमंडल में रह जाता है। तो क्या करता है? वो प्रिज्म का जैसा व्यवहार करता है। उसमें क्या होता है? अपवर्तन होता है, उसके चलते वो 7 रंग दिखाई देता है। तो ये काम करता है। तो इसमें क्या क्या? बेनीजा हॉपिनाला 1 2 3 4 5 6 7 VIBG ये इंग्लिश में होता है VIBGYOR। भिबगयार इसको बोला जाता है। वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बेनीजा
हो पी ना ला। क्या क्या होगा? बैगनी, नीला, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग होता है। तो ये क्या होता है? ये प्रकाश होता है। किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। तो ये सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म के अंदर से पास किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो ये 7 रंगों में क्या होता है? विभाजित हो जाता है। तो ये विभाजित यानी कि इससे पता चलता है कि हमारे सूर्य का कितना रंग है? तो 7 रंग, यानी कि श्वेत प्रकाश कितना रंगों से बना हुआ है? 7 रंगों से। श्वेत प्रकाश किसको बोला जाता है? सूर्य की प्रकाश को श्वेत प्रकाश बोला जाता है। यह श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना हुआ ये प्रिज्म है। वाह, ये सबको याद है? बेनीजा होपी नाला। हाँ, बे से क्या होता है? बैगनी, नी, नीला, जा, ह से हरा, पी से पीला, नारंगी, न से नारंगी और ला से लाल। तो सबसे ऊपर कौन रहता है? सबसे ऊपर लाल रहता है, नीचे में बैगनी रहता है, वायलेट। चलिए अब हम लोग मानव नेत्र के बारे में थोड़ा समझेंगे क्या है। नेत्र के बारे में सबको जानते हैं। कितना होता है हम लोग का? आँख 2 होता है कि नहीं? तो 2 क्यों होता है? सबका आँख 2 क्यों दिया है? एक क्यों नहीं? नाक 1 है ना, मुंह भी 1, कान 2 दिया है और आँख 2 दिया है। क्यों? ये हम लोग का ज्ञान इंद्र है ना। ज्ञान इंद्र पता है कितना ज्ञान इंद्र है हम लोग का? ज्ञान इंद्र पता नहीं? तुम बोलो तो, ज्ञान इंद्र कितना है हम लोग का? कितना है? वो भी नहीं पता? क्या होगा तुम लोग का? ज्ञानेंद्र 5 होता है। कितना होता है? क्या? आँख, कान, नाक, जीवा और त्वक। ये 5 ज्ञानेंद्रों में से आंख हम लोग का क्या है? एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्र है ना। बाकी सब भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आंख सबसे महत्वपूर्ण है ना। कान पता है 2 दिया है, नाक 1, जीवा मतलब जीव और त्वक मतलब स्किन, चमड़ा। तो ये 5 हम लोग का ज्ञानेंद्र है, उसमें से एक क्या है? आंख है। तो आंख हम लोग का उसमें से एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्र है। तो आंख का काम क्या है? आंख का काम क्या है? देखना। आंख का काम, देखने का काम कौन करता है? आंख। लेकिन आंख अकेले देख सकता है? अंधेरे में देखता है? उसके लिए क्या चाहिए होता है? प्रकाश। जब जिस वस्तु को हम लोग देखते हैं उसके ऊपर प्रकाश पड़ने के बाद जब वह प्रकाश हमारे आंखों में आता है तब हम लोग उसको देख पाते हैं। तो आज हम लोग मानव नेत्र का क्या पढ़ेंगे? आंतरिक संरचना, मतलब वो कैसे देख पाता है।
है कि नहीं। जब प्रकाश पड़ने के बाद वो कैसे काम करता है उसको आज हम लोग देखेंगे। इसमें जैसे ये लेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। लेंस नहीं पढ़ाना हम लोग। लेंस क्या है, इसमें लेंस लगा होता है एक यहां, उसके बाद आइरिस होता है, कार्निया होता है, यहां रेटिना होता है। रेटिना जहां हम लोग का क्या बनता है, हम लोग का जो फिगर बनता है यानी कि इमेज बनता है वो कहां बनता है, रेटिना में। कहां बनता है, जैसे किसी वस्तु को देखा, देखने के बाद उसमें क्या होता है ना, प्रकाश जब हमारे आंखों में आता है, आंखों में आने के बाद रेटिना में क्या बनता है, उसका इमेज बन जाता है, उसका प्रतिबिंब बनता है, तभी उसको हम लोग देख पाते। अब देखो इसमें तो हम लोग मेन चीज क्या पढ़ा, इसमें आंख क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक मुख्य ज्ञानेंद्र है जो आवरण से घिरा हुआ है, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए मांसपेशी और हड्डियों के अंदर घिरा हुआ है। ये क्या है, गोलाकार आकृति का है। इसमें क्या होता है, लेंस लगा हुआ होता है, लेंस के अंदर एक पुतली होता है, पुतली में क्या होता है, इधर आइरिस होता है जिसको परतारिका कहते हैं। परतारिका क्या है, हम लोग का आंख का रंग प्रदान करता है कि नहीं। किसका भूरा रंग, लाल रंग होता है ना, बोला जाता है। तो ये कौन प्रदान करता है, यानी कि किसका रंग बताया जा रहा है, वो परतारिका, उसका परतारिका यानी कि उस रंग का है ना। तो उसका परतारिका जिस रंग का होगा उसका आंख भी उसी रंग का होगा। और इसमें देखिए, इसमें जो पुतली है ये क्या करता है, ये ही आइरिस इसको कंट्रोल करता है, किसको, पुतली को बड़ा छोटा होने के लिए, है कि नहीं। जब ज्यादा लाइट होता है तो उसको ज्यादा, मतलब उसको लाइट जितना जरूर देखने के लिए जितना जरूरत होता है उतना ही लेगा ना, तो वो क्या छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाएगा तो फिर ज्यादा लाइट चल जाएगा, इसलिए छोटा हो जाता है। और कम लाइट होता है तो वो बड़ा हो जाता है अपने आप, है ना। तो ये क्या कौन करता है, ये आइरिस कंट्रोल करता है पुतली को। इसमें एक लेंस लगा होता है, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस लगा होता है कि नहीं, उत्तल और अवतल लेंस। तो इसमें से उत्तल लेंस इसमें लगा होता है। और इसमें देखो तुम लोग ब्लड डोनेट सुना है, रक्तदान, आंखदान, चक्षुदान, एडवर्टाइज में सुना है। चक्षुदान सुना है, नहीं सुना है, आंखदान सुना है, सुना तो होगा। तो उसमें आंख दान बोलता है ना, आंख डोनेट कर दिया, आंखें दान कर दी, कभी पेपर में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, है क्या किया जाता है उसमें, उसमें आंख में ये वाला चीज चेंज किया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, कार्निया को। सिर्फ इसी को चेंज करने से वो देख पाता है ना। तो इसमें क्या होता है कि ना, आदमी का किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसका मरने के 2 घंटा या आधा घंटा पहले, मतलब मरने के आधा घंटा बाद, मतलब उससे ज्यादा देर हो जाएगा तो वो आंख काम नहीं करता है, तो उसको ऑपरेशन करके ये चीज निकाल के दूसरे के आंखों में लगा दिया जाता है तो वो देख पाता है ना। तो ये कार्निया चेंज किया जाता है। इसमें रेटिना होता है, यहाँ प्रतिबिंब बनता है जिसको क्या है, दृष्टिपटल भी कहा जाता है कि नहीं। इसमें क्या होता है ना, तो ये दृष्टिपटल में बहुत सारे तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका मतलब संदेश पहुंचाने वाले कोशिका है, उसमें से एक दिक् कोशिका, जिसको मतलब देखने वाले संदेश को पहुंचाता है उसको दिक् कोशिका कहा जाता है कि नहीं। वो होता है, वो क्या करता है, तुरंत उसको मस्तिष्क में खबर देता है कि ये चीज वो देखा, है ना। तो ये चीज, और देखो जैसे हम लोग किसी चीज को देखा, इसको देखने के बाद इसको देखा ना, तुरंत इसको देखा फिर इसको देखा, तो देखने के जैसे फोटो होता है ना, जैसे हम कैमरा में देखा, देखने के बाद इसको देखा, तो उसमें अगर फोटो क्लिक कर दिया तो वो रह जाता है हमेशा के। लेकिन आंख क्या करता है, एक चीज देखने के बाद दूसरा चीज देखता है तो वो क्या होता है, तुरंत डिलीट नहीं होता है, तुरंत वो हटता है। जैसे इसको देखने के बाद इसको देखा, तो ये चीज देखा हुआ हम लोग का कितना देर तक रहता है, कुछ देर तक रहता है, फिर उसको हम लोग देखते हैं, तो वो हम लोग 1/16 सेकेंड में, यानी कि 1 सेकेंड का 16वां भाग तक, मतलब 1 सेकेंड को 16 भाग करेंगे। 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड का अगर 16 भाग करेंगे तो उसमें से 1 भाग तक वो
देखा हुआ चीज उसके रेटिना में कहाँ बनता है फोटो, इसका रेटिना में बनता है, तो रेटिना में उसका फोटो रहता है कि नहीं, उसका इमेज यहाँ प्रतिबिंब बना हुआ रहता है, उसके बाद ये हटता है। तो इतना जल्दी जल्दी अगर 1/16 सेकेंड के पहले दूसरा चीज उसमें ऐड कर दे, जैसे इसको देख रहा, फिर कोई फोटो हम लोग देख रहा, देखने के बाद उससे मतलब हमारे आंखों से हटने से पहले दूसरा फोटो आ जाएगा तो उसको देखेंगे। तो वैसे अगर बार 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 एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, कितना 1/16 सेकंड से पहले हम लोग दिखाते जाएंगे तो उस फोटो को क्या लगेगा, वीडियो जैसा लगेगा, यानी कि चलचित्र जैसा लगेगा। समझ में आ गया, मतलब वो चलती हुई फिल्म लगेगा, है कि नहीं। अगर एक कभी कभी फोटो दिखाया जा रहा है ना, मोबाइल में फोटो दिखा रहे, एक को दिखाए, दूसरा को दिखाए, तीसरा को दिखाए, दिखाते ना, अगर उस फोटो को हम लोग इतना जल्दी दिखाए कि 1/16 सेकंड से पहले दूसरा फोटो को ला दिए तो वो क्या वीडियो जैसा लगेगा, है कि नहीं। और इसमें हम लोग का एक चीज है देखने की न्यूनतम दूरी, हाईएस्ट दूरी कितना है पता नहीं, हम लोग बहुत दूर तक देखते हैं, है कि नहीं, लेकिन न्यूनतम स्पष्ट मतलब बहुत अच्छा देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग पढ़ने वाला दूरी भी कहते हैं, यानी कि स्पष्ट पढ़ने वाला दूरी या स्पष्ट देखने वाला दूरी कितना है, आंख का 25 सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया। और इसमें प्रकाश को नियंत्रित करता है आइरिस, और लेंस उत्तल लेंस लगा होता है। हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी कि इमेज कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है कि नहीं। समझ में आ गया।